हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारा सीवीटी में कुछ टॉपिक्स थे जो मैथमेटिकल साइंस के थे और कुछ टॉपिक्स ही हमारे पास अंडर में। कई बार क्या होता है कि डायरेक्शंस आपकी रीजनिंग में आती है, लेकिन क्या है, डायरेक्शन टेस्ट है, सिमिलरिटी है, ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है। इसलिए आप घबराने का नहीं कि भैया ये तो रीजनिंग स्टार्ट हो गई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशंस, है ना। जो डाटा इंटरप्रिटेशंस है वो भी आपका मैथमेटिकल पोर्शन है। उस मैथमेटिकल पोर्शन के साथ साथ आपकी डीआई दो टाइप की होती है, स्पेशलाइज, जो हमने मानी गई है ना, जो मैं मानता हूँ। एक तो लाइन ग्राफ होता है, दूसरा पाई होता है, और है ना, और भी हो सकते हैं चीज़ों को, है ना। तो जैसे मैंने दो भागों में बांटा हुआ है, जो पाई बार ये सब अलग होता है और लाइन ग्राफ अलग होता है। वो सबका अलग अलग, हर टीचर का अलग अलग मानना होता है कि किसको क्या पार्ट में डिवाइड करना है ना। तो वही चीज़ें हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपसे कुछ डिसाइड करना चाहता हूँ। पहले तो आप वीडियो को लिंक कर दीजिए, वीडियो की लिंक को शेयर कर लीजिए, और शेयर के साथ साथ अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए। और सेशन में मजा आता है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करते रहिए चीज़ों को, है ना। तो आपको मालूम हो चाहिए डायरेक्शन होती कितनी है यहाँ पे। जैसे कि हर बच्चे को पता होगा कि 4 टाइप डायरेक्शंस होती हैं, लेकिन नहीं, 8 टाइप डायरेक्शन होती हैं। 8 टाइप्स। जैसे कि कई बार एक्सेस में पूछी जाती हैं तो कई बच्चे दो ही एक्सेस बोलते हैं, वाई और एक्स, है ना। लेकिन जनरली हम 3D दिखते हैं। आजकल तो 8D आता है, तो मतलब 8D आता है तो मतलब उसमें 8 डायरेक्शन है। ये तो बात आपको मालूम हो गया होगा चीज़ों को, और 8 एक्सेस उसमें है ना। तो वही सब चीज़ें हैं कि जो बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नहीं मालूम रहती हैं, तो आप जो जनरली हम लोग एक्सेस यूज करते हैं वो 3 टाइप करते हैं, एक्स वाई जेड प्लेन में बनते हैं। कभी भी आपको 3 टाइम्स डायरेक्शन देखनी हो तो अपने घर का जो आपका ये कमरा होता है, उस कमरे की छत को देखना, जहाँ दो ए वाला, ये चीज़ें, ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, और इस पे आप रख दीजिए तो जेड प्लेन हो जाएगा चीज़ों को यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कि मेरा ए माना, ये एक्स है और वाई है, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर आप इसको मान लेते हैं जेड। तो जेड जो है वो इस प्रकार से रखा रहता है। मतलब तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पे यहाँ पे, है ना, बने होते हैं चीज़ों को। मतलब कि एक दूसरे की तीनों परपेंडिकुलर होती हैं आपके पास। एक्सेस यहाँ पे परपेंडिकुलर होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शंस को पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो डायरेक्शंस होती हैं वो कितनी टाइप की होती हैं और किस प्रकार से किसका एंगल हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं चीज़ों को। हमको इसमें मोस्टली करना क्या है, आपको एंगल डिफाइन करना है, डायरेक्शन बतानी है, नॉर्थ वेस्ट बताना है, ईस्ट वेस्ट बताना है, कि डायरेक्शंस कितनी होती हैं और किस टाइम आप अपने आप को मूव करना स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल होता है, बस अपने आप को इसमें डिफाइन करना है कि क्या लेफ्ट है और क्या राइट है। बस इसमें सबसे पहले आपको देखना है अपने आप को। जैसे मैं खड़ा हुआ हूं तो मेरा ये राइट है और मेरा लेफ्ट है। तो आप जानिए कि मैं घर से निकला हुआ हूं और स्कूल जा रहा हूं, और फिर 10 किलोमीटर चलने के बाद मैं राइट मुड़ जाता हूं। तो मतलब मैं ऐसे जा रहा है तो जस्ट इस प्रकार से मुड़ूंगा चीजों को, या राइट मुड़ रहा हूं, या आपसे बोलेगा कि 90 डिग्री पे यहाँ पे वो टर्न हो रहा है चीजों को, 90 डिग्री टर्न हो रहा है, या फिर 90 डिग्री टर्न ऑफ लेफ्ट या राइट, या 189 वन 210 एंगल मूव्स। तो वो चीजें आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या आपका एंगल है और किस प्रकार से हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं चीजों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंडों को और इसका बेनिफिट हो सके चीजों को। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जहां भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया है, मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं चीजों को। नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ठीक, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट आपके पास।
नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के पास। ये सब चीजें आपके पास डिफाइन दी गया है यहाँ पे। इतना हो गया। इसके साथ साथ ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। जो ईस्ट नॉर्थ है ये 45 डिग्री होगा और ए भी 45 डिग्री होगा, ए भी 45 डिग्री होगा, ए भी 45 डिग्री होगा, ए भी 45 डिग्री होगा और ए भी 45 डिग्री होगा। मतलब कि जो आप मिडिल टर्म्स को, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट को जब आप ब्रेक कर रहे हैं तो जो आपका एंगल डिफाइन होगा वो 45 डिग्री डिफाइन होगा चीजों को, यहाँ पे 45 डिग्री। अब सपोज कीजिए आपसे बोला गया कि ईस्ट डायरेक्शन से मैं 270 डिग्री मूव कर रहा हूं, ईस्ट डायरेक्शन से 270 डिग्री यहाँ पे मूव कराया जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन से। अब ईस्ट है और 270, 90, 80 और आपका यहाँ पे 270, 270 आपने मूव किया, चीजों को मूव किया। अब बोले जा रहा है कि फाइंड द डायरेक्शंस, फाइंड द डायरेक्शन। आप किस डायरेक्शन पे यहाँ पे आके मूव रुक रहे हो चीजों को। तो मान लीजिए आपने ईस्ट से स्टार्ट किया और आपका यहाँ पे 270 पे अगर रुके तो क्या डायरेक्शन आपको मिली यहाँ पे, साउथ। तो आप इस साइड भी मूव कर सकते हैं और आगे फर्दर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं चीजों को। तो इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं कि डायरेक्शंस किस प्रकार से आपको लेनी है चीजों को। चलिए सबसे पहले तो आप इसको ना लीजिए। देखिए मुझे ज्यादा थ्योरी लिखवाना एकदम नेग्लिजिबल, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सपोज कीजिए मैं आपको ठीक मैथ का फॉर्मूला बताता हूं जो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता है, चीजों को कई बार यूज करते हैं आप लोग, है ना। चलिए 84 पॉजिटिव, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93। ये चीजें हैं। अब बताइए इसका हेलो ठीक। तो बेटा एक आपका देखिए, जब मैं आपको प्रॉपरली मैथ के कॉन्सेप्ट बताऊंगा चीजों को कि आपको ऐड कैसे करना है कैसे नहीं ऐड करना। तो अब सपोज कीजिए कितना है ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब भी आपको इस टर्म्स का कोई टर्म्स दिखाई दे, इस टर्म्स का, अब बताइए इसको मुझे ऐड करना है 5 सेकंड के अंदर। कैसे ऐड करेंगे आप इसको, ऐड करेंगे इसको 5 सेकंड के अंदर। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो स्मॉल टर्म्स है, स्मॉल टर्म्स है, इस स्मॉल टर्म्स में 8 को जोड़ दीजिए, 88 हो जाएगा और यहां पे 5 लिख दीजिए, यहां पे 5 लिख दीजिए। बस आंसर आ गया, हो गया चीजों को, यही आंसर है। अब देखिए आप चीजों को इसको ऐड कीजिए, यहां पे 4 9 15 22 30 39 41, सॉरी 9 15 22 30 39 40 42 और 45। 45 की 5 हाफ लगी 4 12 20 28 28 36 44 52 63
52, 61, 70, 70 और 88। ऐसा कोई भी नंबर हो जो 10 के कंपेरिजन में हो रहा हो और उसके 10 नंबर्स आ रहे हो, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसको आप जस्ट उसमें 4 ऐड कर दीजिए और 5 को पीछे लिख दीजिए और आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पे 88। अब देखिए इस सिंपल ट्रिक होती है आपको कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चीजों को ये चीजें हर चीजें बताई नहीं जाती। जब मैथमेटिकल का हम ओनली कैलकुलेशन के लिए एक अलग से बैच लेके आएंगे तो उस बैच में आपको ओनली सिंपल सिंपल ट्रिक बताए जाएंगे कि आप 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर ऐसे आपके पास मैथमेटिकल 1 घंटे के अंदर आप 100 से 150 क्वेश्चन को सॉल्यूशन दे सकते हैं चीजों को, है ना। तो ये सब चीज होती है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया हुआ था। एक तो ए हो गया, दूसरा मैंने बताया था आपके पास यहाँ पे 20 के स्क्वायर 18 के स्क्वायर। आप क्या कर सकते हैं चीजों को, आप 20 के स्क्वायर करेंगे 18 के स्क्वायर करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे चीजों को, इसको एक बार जोड़ दीजिए और इसको घटा दीजिए चीजों को यहाँ पे, सिंपल सा भी है चीजों को यहाँ पे। तो वही सब चीजें होती हैं जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं चीजों को, एक सिंपल सा भी चीजों को, ठीक। तो ये चीजें हैं आपको जो यहाँ पे याद करनी है। सपोज कीजिए यहाँ पे 16 12, जब 16 12 का आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है 16 12 का 16 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर, तो क्या आएगा यहाँ पे 18 इंटू 10। नहीं 18 दोड़ो जोड़ो यहाँ पे 16 प्लस 12, 16 माइनस 12 कितना हो गया चीजों को 28 इंटू कितने हो गया यहाँ पे 4, कितना गया यहाँ पे चीजों को 28 को कितना होता है 112, 28 को 100, 8 को 32, 3 और 2 16 11, हाँ 112। बस अब ऐसा थोड़ा ना कर देंगे इसके स्क्वायर करेंगे इसको स्क्वायर करेंगे फिर घटाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो सिंपल सिंपल कैलकुलेशन होती है जो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए था। चलिए क्योंकि मैंने बता रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्शंस में और आपके मैथमेटिकल्स में न्यूमेरिकल एबिलिटी में यहाँ पे चेक किया जाता है। चलिए इसको उतारिए आप, फिर मैं आपको नेक्स्ट वाले यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ चीज़ों को, ठीक। लीजिए मैंने आपको इसमें डायरेक्शन में बता दिए हैं और एंगल बता दिए हैं, एक किस प्रकार से आप मूव यहाँ पे कर सकते हैं चीज़ों को। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चीज़ों को। फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप उड़ा दीजिए सवाल को। अब आपसे बोला क्या जा रहा है चीज़ों को, आप 2 मिनट पढ़ लीजिए 10 सेकंड पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चंस को कराना स्टार्ट करता हूँ चीज़ों को, एक कैसे क्वेश्चंस को किए जाते हैं। लीजिए, दीपा मूव ए डिस्टेंस फ्रॉम 75 मीटर्स टुवर्ड द नॉर्थ। मतलब सपोज कीजिए मैं ही खड़ा हूं यहाँ पे, सपोज कीजिए आप ही हैं, डायरेक्शन इसमें आप खुद से डिसाइड करेंगे ना कि मैं डिसाइड करूंगा, आप खुद डिसाइड करेंगे। आपसे बोला जा रहा है कि दीपा मूव्स ए डिस्टेंस 75 मीटर्स नॉर्थ। मान लीजिए दीपा का घर इस साइड है यहाँ पे ओ पॉइंट पे, और दीपा मूव कर रहे हैं यहाँ पे ए पॉइंट पे पहुंच चुकी है वो। मतलब आप पॉइंट डालना मत भूलिएगा कभी भी, पॉइंट हमेशा आपके रहने चाहिए यहाँ पे चीजों, है ना, क्योंकि विदाउट पॉइंट आप दिक्कत में आ सकते हैं। ए पॉइंट पे पहुंची दीपा, फिर बोले एक कितना डिस्टेंस ने कवर किया 75 मीटर्स, है ना। सी टेंट टर्न, सी देन टर्न टू द लेफ्ट, लेफ्ट। अब सोचिए कि मैं इस प्रकार से खड़ा हुआ हूं तो मेरा राइट है और मेरा लेफ्ट है, इस साइड लेफ्ट लेफ्ट फॉर अबाउट 25 मीटर्स, मतलब बी पॉइंट्स पे यहां पर सीता दीपा चुकी है 25 मीटर्स, है ना, कॉमा टर्न लेफ्ट अगेन। अब अगेन टर्न लेफ्ट कर रही चीजों को यहां पे वो, तो अब लेफ्ट जा रही बेटा तो इस प्रकार जा रही थी, मतलब ए मेरा यहां चीजों को
मैं यहाँ पे नहीं दूसरे का बनाता हूँ बेटा, जहाँ पे आपको प्रॉपरली बन सके चीजों को। ए है, ए पॉइंट है, ओ पॉइंट है, 75 ए पॉइंट पे पहुंची दीपा, फिर अगेन कर रही है यहाँ पे कितना, सी पॉइंट, 80 मीटर चल रही है यहाँ पे चीजों को, 80 मीटर। फाइनली सी द टर्न ऑफ राइट। अब इसके बाद से बेटे जब आप इस प्रकार से जा रहे थे और आपसे बोला गया कि फाइनली टर्न राइट, राइट की ओर बेटा चीजों को, तो राइट मेरा इस साइड हो जाएगा, राइट विच द डायरेक्शन वाज द सी द मूविंग्स, इस साइड। अब बताइए किस साइड क्या, एक क्या है मेरा ओरिजिन पॉइंट है, ये नॉर्थ था, ये वेस्ट आया, ये साउथ आया, फिर वेस्ट गया आपके पास, ठीक ना। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ओनली बेस्ट, ओनली बेस्ट। अब हम साउथ वेस्ट इसलिए नहीं बोल सकते चीजों को, क्योंकि हमारे पास ये तो बेस्ट है चीजों को, हम इस साइड से मूव कर रहे होते चीजों को यहाँ पे, तो हम साउथ वेस्ट यहाँ पे मूव करा सकते थे चीजों को यहाँ पे, तो ओनली क्या है यहाँ पे, बेस्ट की ओर जा रही है, ठीक। तो आप दोबारा देख सकते हैं कि दीपा उत्तर की ओर 75 मीटर की दूरी तय करती है, फिर वो बाईं ओर मुड़ जाती है, लगभग 25 मीटर तक वो चली, फिर वो बाईं मुड़ी, और फिर 80 मीटर तक चली, फिर वो अंत में दाएं मुड़ी। तो उसका आखिरी किस ओर दिशा में आगे बढ़ रही है, किस ओर आगे दिशा में बढ़ रही है, तो ओनली क्या है यहाँ पे, बेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रही चीजों को। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपके प्रॉपर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इन द सेंस आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए, विदाउट डायरेक्शन ज्ञान। और इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो आप डिसाइड करेंगे चीजों को, वो मैं नहीं डिसाइड करूंगा, वो आप। क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं कि जो घड़ी चल रही होती है उसको वो एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं, और घड़ी के जो विपरीत दिशा में होता है उसको क्लॉकवाइज मान लेते हैं चीजों को यहाँ पे। जैसे मैं मानता हूँ जो घड़ी चल रही होती है 12 से 1 में आ रही होती है वो क्लॉकवाइज मानता हूँ, और जब 12 से 11, 10, 7, 6, 5, 2, 1, ये मैं एंटी क्लॉकवाइज मानता हूँ। तो डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार से या किस टाइप से सवाल को सॉल्यूशन देना चाहते हैं, ठीक। ये हो गया चीजों को, ये आप सवाल को उतार सकते हैं, सवाल अच्छे सवाल हैं चीजों को, क्योंकि ये सवाल ये पूछे जाते हैं और आपसे नहीं आते हैं चीजों को, सवाल पूछे जाते हैं और आपसे नहीं आते हैं। जब नहीं आते हैं तो मतलब फिर नहीं आते हैं चीजों को। एक बात देखिए, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, है ना, मिक्सचर ऑफ एलिगेशन हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, है ना, सीआई हो गया, एसआई हो गया, इनके सवाल नहीं आते हैं ना, फिर नहीं आते हैं। और ब्लड रिलेशन गलत हो गया ना एक बार ना, मैं नहीं कहता ब्लड रिलेशन करोगे वो सवाल, कभी नहीं, क्योंकि क्या होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है। जितनी देर में आप ब्लड रिलेशन करेंगे ना उतनी देर में डायरेक्शन के आप 10 सवाल लगा लेंगे, सारे 10 के 10 आपके पास जितने भी सवाल आए होंगे, 2, 4, 5, 1, सब चटका देंगे आप, ठीक। तो जल्दी जल्दी से इसको आप कनेक्ट करते रहिए, ज्वाइन करते रहिए सेशन को, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, और चटकाने की जितने क्वेश्चन है उसको चटकाने की कोशिश कीजिए आप चीजों को, ठीक। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, अब देखिए यहाँ पे एक डायरेक्शन मूव कर रहा है चीजों को, आप अच्छे से पढ़िएगा सवाल को, विदाउट डायरेक्शन दिक्कत में आ सकते हैं आप चीजों को यहाँ पे। हाँ बेटा हुआ, चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कॉन्सेप्ट देखिएगा बेटा यहाँ पे चीजों को, एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है बेटा, ए मैन इज फेसिंग इज बेस्ट, कोई बेटा आदमी लिया मैंने यहाँ पे, वो पॉइंट पे है, उसका जो चेहरा है वो बेस्ट की ओर है, बेस्ट की ओर है। ही टर्न इन द क्लॉक बाई डायरेक्शंस, क्लॉक बाई डायरेक्शंस 45 डिग्री,
क्लॉकवाइज बेटा मैंने बताया था इस टाइप से, इस टाइप से, एंटी क्लॉकवाइज और इस साइड से क्लॉकवाइज। ठीक, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा बोला जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शंस मतलब इस प्रकार से 45 45। ठीक, देन एन अदर 180 इन द सेम डायरेक्शंस। बेटा वो मूव कर रहा है 180 यहां पे चीजों को, यहां से 180 180 बेटा। मतलब क्या बेटा, ये नॉर्थ ईस्ट है, तो ये कहां जा रहा है बेटा, साउथ ईस्ट की ओर, साउथ वेस्ट की ओर, नहीं साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है बेटा, नॉर्थ वेस्ट तो साउथ ईस्ट की ओर जा रहा है, सेम डायरेक्शन। देन आपसे बोलेगा कि देन, अब देखिए यहां पे 180 इन द सेम डायरेक्शन एंड देन 270 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 270 बेटा यहां था इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब बेटा इसी पॉइंट से आपको जाना है 270। ये कितना हो गया यहां पे चीजों को 180, और आप इस साइड पे कितना हो गया चीजों को 45 45 80 और 270 बेटा पास। आप इस पॉइंट पे आ गए, मतलब कितना हो गया बेटा यहाँ पे जो डायरेक्शन हो गया आपके पास, ये होगा साउथ वेस्ट। ठीक, विच द डायरेक्शन ऑफ द फेसिंग नाउ, विच द डायरेक्शन ऑफ फेसिंग नाउ साउथ वेस्ट। आंसर खत्म, आंसर खत्म। लीजिए यहाँ पे एक बार मैं और बता देता हूं, कोई एक पर्सन है जो पश्चिम की ओर मुंह करके देख रहा है चीजों को, पश्चिम की ओर उसने देखा हुआ चीजों को, फेसिंग क्या है उसकी, जो फेसिंग उसको वेस्ट की ओर है। फिर बोला जा रहा है कि एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शंस, क्लॉक बाय डायरेक्शंस 45 डिग्री। फिर बोला जा रहा है कि अगेन देन 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। मतलब क्या है यहाँ पे क्लॉक वाइज जा रहा है चीजों को। फिर बोला है कि देन कॉमा देन 270 इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉक डायरेक्शन बेटा यहाँ पे 180 और 180 यहाँ पे कितना 225 बेटा है चीजों को, और इसके यहाँ पास 45 और तो यहाँ पे 275 270 यहाँ पे। ठीक, तो विच द डायरेक्शन इन द फेसिंग नाउ, तो बेटा फेस की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि इन सब में आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास डायरेक्शंस क्या है, एंगल किस प्रकार से मूव कराते हैं चीजों को, कि पूरा का पूरा आपका 360 होता है। किसी एक पॉइंट को आप ओरिजिन मानिए और उस पॉइंट के है ना रिस्पेक्ट में आप चारों ओर घूमने स्टार्ट कीजिए, तब भी जब आप पूरा चक्कर लगा के आएंगे, जब उसी पॉइंट पे आएंगे तो 360 हो जाएगा। सपोज कीजिए मैं यहीं से स्टार्ट करता, तो ये कितना 45 और 45 और यहां पे तो कितना ये पूरा हो जाता 360। मतलब क्या कि जो जहां से स्टार्ट किया था वो वहीं पे आ चुका था यहाँ पे 360। तो मतलब क्या बैठा आपके यहाँ पे कि इसका मीन्स हो रहा है चीजों को कि आप यहाँ पे साउथ वेस्ट कंडीशन में यहाँ पे जा रहे हैं चीजों को, साउथ वेस्ट कंडीशन में यहाँ पे जा रहे हैं चीजों को। तो बस आपको यहाँ पे किसना ओनली एंगल का डिफाइन होना चाहिए और डायरेक्शंस को मालूम होने चाहिए, जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ था अगेन स्टार्टिंग में ही, कि जो भी आपकी ये डिफरेंस होता है नॉर्थ और ईस्ट का, ये 90 डिग्री के होते हैं, और नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ए भी 90 के डिफरेंस होता है चीनों को। देख लीजिए यहाँ पे ए भी 90 है, ए भी 90 है और ए भी 90 है और ए भी 90 है। 90 90 90 कितना हो गया आपके पास 350, मतलब होल डायरेक्शन कितना हो गया 360 का। ठीक, तो इस प्रकार से सवालों को लिया जाता है ना। तो और एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसको अपने पास रखना, कि जब भी आपको इस प्रकार कोई नंबर दिखाई दें कि जो मुझे लगे कि हाँ ये 10 अंक के हैं, ये 5 के भी है ना, तो इसको जोड़ के आधा कर दो, खटाक से आंसर। समझ गए। तो इस प्रकार से आप चीजों को निकाल सकते हैं।
ना। तो ये क्लियर हो गया, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब क्लियर हो गया तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चीज़ों को। ये सवाल बढ़िया सवाल है चीज़ों को, आपको डायरेक्शन भी पता चलेगा। और अब आपसे पूछता, सपोज करो यहाँ पे 2 मिनट के लिए सोचो, यहाँ पे कहीं आपसे पूछा जाता है कि ओरिजिन से उसकी जो फेसिंग है उसका एंगल क्या है। जो आदमी की फेसिंग है, फाइनली फेसिंग उसकी कहाँ, साउथ वेस्ट में है, और आपसे पूछा था कि आदमी की इनिशियल डायरेक्शन से उसका एंगल डिफाइन कीजिए। इनिशियल डायरेक्शन उसकी क्या थी बेटा, यहाँ पे चीजों को वेस्ट, तो ये पूरा कितना हो जाएगा चीजों को, ये पूरा घटाने के बाद कितना है यहाँ पे 45 डिग्री यहाँ पे। अब जो इनिशियल से फाइनल उसका जो एंगल होता, इनिशियल टू फाइनल उसका एंगल होता, वो 45 डिग्री होता चीजों को यहाँ पे। वो आप इस प्रकार से आपसे एंगल भी फाइंड आउट कर सकता है, फेसिंग भी फाइंड आउट कर सकता है, या आपसे इसमें कुछ डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकता था, कहीं डिस्टेंस दिया होता तो कॉन्सेप्ट आपके एक ही क्वेश्चन में सारे लग जाते हैं। बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके क्लियर होने चाहिए, क्या कि कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इस प्रकार से यहाँ पे चीजों को हम यूज कर सकते हैं चीजों को। कई बार क्या होता है कि बच्चे यूज करते हैं और सवाल को गलत कर देते हैं, सवाल को यहाँ पे गलत कर देते हैं, तो गलत करने की संभावना मेरे यहाँ खत्म हो जाती है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है मेरे एकदम क्लियर है कि मुझे किसको क्लॉक बाय मानना है, किसको एंटी क्लॉक बाय मानना है। ठीक, चलिए आप सवाल को अगेन सवाल देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, और इसको आप पढ़िए, फिर मुझे बताइए चीजों को। हुआ बेटा, यस या नो? चलिए पहले तो हम फेसिंग डिसाइड करते हैं आपका, कि क्या मेरा फेसिंग होगा चीजों को यहाँ पे। ठीक, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। आपसे बोला जा रहा है कि इफ साउथ ईस्ट बिकम बेस्ट। अब साउथ ईस्ट जो है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बेस्ट मान लेते हैं। इसको क्या माना हमने यहाँ पे, साउथ ईस्ट बिकम, साउथ दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाता है। जो दक्षिण है यहाँ पे, जो दक्षिण है यहाँ पे पूर्व पश्चिम, साउथ ईस्ट पूर्व पश्चिम हो जाता है। मतलब नहीं, हिंदी इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इफ साउथ ईस्ट बिकम बेस्ट, जो साउथ ईस्ट है इसको हम लोग बेस्ट मान लेते हैं चीजों को यहाँ पे। ठीक, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ, साउथ ए है, नॉर्थ ईस्ट है, इसको हम साउथ मान लेते हैं चीजों को। क्या मान लेते हैं यहाँ पे, साउथ मान लेते हैं। व्हाट इज द नॉर्थ बिकम, व्हाट इज द नॉर्थ बिकम, जब इसको साउथ मान लेते हैं तो आपको मालूम चल रहा है इसके जस्ट पड़ोस में, अपोजिट यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। यहाँ पे खत्म काम आंसर, आंसर खत्म हो गया चीजों को। ये चीज कॉन्सेप्ट को समझे आप, नहीं समझे? नहीं समझे, मुझे पता है नहीं समझे कुछ को। आपसे बोला जा रहा है कि कोई आपके साथ 4 डायरेक्शंस हैं, मान लीजिए 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट।
और फिर आपसे बोला जा रहा है कि जो साउथ ईस्ट है इसको आप बेस्ट मान लो, इसको आपने बेस्ट मान लिया, तो इसके सापेक्ष क्या हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, नहीं तो ये तो ईस्ट हो जाएगा, मेरा ईस्ट हो जाएगा ये तो। अब बेस्ट के सामने वाला तो ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट यहाँ ईस्ट हो गया। फिर बोला जाएगा नॉर्थ ईस्ट बिकम साउथ, नॉर्थ ईस्ट इसको आपने साउथ माना, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा ये। और फिर बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी नॉर्थ बिकम, नॉर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, साउथ वेस्ट, इसलिए मैंने साउथ वेस्ट यहाँ पे ओपन कर दिया। बस कुछ नहीं, बस डायरेक्शंस को आपको एकदम क्लियर करना चीजों को कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है और क्वेश्चंस की मांग क्या है, ना कि अपने हिसाब से चलना। जो क्वेश्चन ने पूछा आप उस हिसाब से यहाँ पे जवाब दीजिए, और इन सवालों में आपसे टाइम लग सकता है ओनली 1 या 2 सेकेंड, बस जितना टाइम लगेगा ओनली क्वेश्चन पढ़ने में, और क्वेश्चन पढ़ते ही सवाल आप यूं उड़ा देंगे चुटकियों में। ठीक, तो सेशन बेटा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चीजों को, यहाँ पे चैनल को अच्छा लग रहा है चीजों को तो ये इस प्रकार से देखा जाता है चीजों को। ठीक, चलिए आगे उतार लीजिए इसको। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the साउथ ईस्ट बिकम बेस्ट, साउथ ईस्ट बेस्ट, तो इसके सामने वाला ईस्ट हो जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट साउथ, साउथ सामने नॉर्थ हो जाएगा, तो व्हाट इज द नॉर्थ बिकम, व्हाट इज द नॉर्थ बिकम, नॉर्थ बिकम साउथ ईस्ट, नॉर्थ बिकम साउथ ईस्ट हो जाएगा, तो बेस्ट हो गया। यदि दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाता है, दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाता है, तो उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण हो जाता है, उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाता है, ईस्ट साउथ हो जाता है, ईस्ट साउथ। नॉर्थ ईस्ट बिकम साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाता है, उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाता है, साउथ हो जाता है, तो साउथ को सामने वाला है यहाँ पे इतना, ये डायरेक्शंस बनेंगे। सही है, ठीक है, कोई सुना है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर लीजिए। इस सवाल को देखिए, आप पढ़िए सवाल को, आपके पास 2 मिनट है। हुआ बेटा, चलिए देखते हैं क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अर्ली मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सुबह सुबह सूर्योदय के बाद संगीता टहलने के लिए निकली। संगीता जा रही है टहलने के लिए, अर्ली मॉर्निंग संगीता वेंट टू फॉर द वॉक, जा रही है।
हर ब्रदर्स रमेश हु वाज बिकम टुवर्ड द हर फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शंस। उसका भाई जो विपरीत दिशा में उसकी ओर आ रहा है, उसकी ओर आ रहा है। उसने देखा संगीता की परछाई उसके दाहिनी ओर गिर गई। तो रमेश किस दिशा में आ रहा था? रमेश किस दिशा से आ रहा था? आप बताइए क्या होगा। सपोज कीजिए मैं ईस्ट में हूं, ईस्ट की ओर जा रहा हूं, तो मेरी परछाई किस ओर आएगी? वेस्ट की ओर आएगी। किस ओर आएगी वो? वेस्ट की ओर आएगी। और जब वेस्ट की ओर आ रही है और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि उसका भाई के दाहिनी ओर, उसके भाई की दाहिनी ओर, जो उसका भाई है वो दाहिनी ओर से आ रहा है। संगीता की परछाई उसके दाहिनी ओर है, तो उसका भाई किस ओर से आ रहा होगा? नॉर्थ से आ रहा होगा, तो दाहिनी ओर दिख जाएगी चीजों को यहाँ पे। यस या नो? नॉर्थ से आ रहा होगा तो दाहिनी ओर दिख जाएगी। आंसर खत्म हो गया। आंसर खत्म। आप बताइए क्या होगा। सोचिए 2 मिनट के लिए। मैं तो बता दिया उसका नॉर्थ आंसर होगा। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका देखिए अब। चलिए क्वेश्चन को देखते रहिए, चीजों को और पढ़िए और सोचने की काम करिए बेटा चीजों को कि क्या होगा चीजों को यहाँ पे, है ना? क्या होगा? सपोज कीजिए यहाँ पे ए है मेरे पास ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, और संगीता इस ओर चल रही है। संगीता इस ओर चल रही है, तो इसकी जो परछाई होगी वॉकिंग संगीता। वॉकिंग संगीता यहाँ पे शैडो, शैडो। जब शैडो ए में आ रहा हूँ यहाँ चीजों को, सपोज कीजिए मैं इस प्रकार से आ रहा हूँ चीजों को, तो मेरा राइट क्या है? इस साइड है, इस ओर दिखाई दी। तो वही तो पूछा है कि उसका भाई किस ओर से आ रहा था? किस ओर से आ रहा था? तो वो आ रहा था नॉर्थ की ओर से आ रहा था। इन क्वेश्चनों में आपको कंसंट्रेशन की जरूरत है, मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए। जब भी थोड़ा भी आप अटके तो आप काम से चले जाएंगे, आप काम से बाहर। तो इन क्वेश्चनों को आप एकदम एकाग्रता या एकदम कंसंट्रेशन होके सवाल को यूज करेंगे चीजों को। ए मेरा ऑप्शन था यहाँ पे नॉर्थ, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक। सवालों कुछ था नहीं इसमें, ना कोई कैलकुलेशन है और ना ही कुछ चीजें हैं। बस आपको यहाँ पे मालूम चलना चाहिए कि मेरी डायरेक्शंस क्या है। और आपको इतना तो मालूम होता है कि जब आप 12 बजे होते हैं, दिन के 12 बजे होते हैं, तो आपका जो परछाई होती है वो कितनी होती है? सबसे स्मॉलेस्ट होती है, बनती ही नहीं पहले तो। जब आप ईस्ट में होते हैं तो उसकी परछाई वेस्ट में आके गिरती है, और जब वेस्ट में होते हैं तो ईस्ट की ओर आके गिरती है परछाई। तो परछाई डिपेंडेंसी करती है चीजों को। और आपसे बोलेगा कि सुबह सुबह जब सूर्य उग रहा है होता है यहाँ पे, तो वॉकिंग मॉर्निंग के लिए जाते हो तो आपकी परछाई आपका भी नोटिस करना, तो वो वेस्ट की ओर गिरेगी। और आपसे बोला जा रहा है कि उसका जो भाई आ रहा है, जो आपकी परछाई है वो उसके राइट हैंड पे गिरी है, यहाँ पे राइट हैंड पे। तो जन्म सी बात वो बंदा नॉर्थ से आ रहा होगा, तभी वो उसको देख रहा है कि राइट हैंड पे जा रही है परछाई इसकी। ठीक है? यस या नो? तो मेरा तो आंसर यहाँ पे नॉर्थ आया, और यही इसका करेक्ट आंसर है। आप चेक कीजिए। ठीक। ये आप हमारे यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं तो बता दी इसका नॉर्थ आपका आंसर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा चीजों को। नॉर्थ क्लियर हो जाएगा चीजों को। तो ये रीजनिंग का पार्ट मत समझ लेना ये चीजों को कि रीजनिंग वाला पार्ट्स होगा, नहीं, रीजनिंग की डायरेक्शंस अलग होगी, वो चीजों को वो अलग कोई पढ़ाएगा। ठीक। ये मैं ही पढ़ाऊंगा। तो ये चीज है यहाँ पे कि एकदम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चाहिए। जो कॉन्सेप्ट हैं आपके वो बस इसी एक पेज से है, इसी एक पेज से ही आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने चाहिए चीजों को यहाँ पे, कि किसकी क्या डायरेक्शंस होगी चीजों को। डायरेक्शंस बिना
आप चीज़ों को मूव नहीं करा सकते हैं। डायरेक्शंस होंगे यहाँ पे, एंगल डिफाइन होंगे चीज़ों को यहाँ पे, इस चीज़ से यहाँ पे आप अपने आप को मूव करा सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे। चलिए, तो रोज की तरह मैं आपको एक क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूँ। ये होमवर्क में क्वेश्चन है आपका, ठीक। इस सवाल को आपको घर से लगा के लाना है और मैं कल इसी लेक्चर्स को इसी सवाल से आगे मूव कराना स्टार्ट करूंगा चीजों को, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है बेटा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए चीजों को, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपका प्यार हमको भी मिलता रहे और हमारा प्यार आपको मिलता रहे। और चैनल पर कंटिन्यू रहिए। कंटिन्यू रहने से क्या होता है कि आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट आएगा चीज़ों को। और जब तक आप चैनल पर कंटिन्यू नहीं है, कभी आपने एक टॉपिक देखा कभी दूसरा टॉपिक देखा, उससे आपके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। ओनली क्या होगा, उससे आपकी दुर्दशा और ज़्यादा खराब हो जाएगी। लिटरली बता रहा हूँ मैं। आप किसी भी चैनल को देख रहे हैं तो कंटिन्यू देखिए, ये होता है। क्योंकि हर बंदे का कॉन्सेप्ट एक अलग अलग होता है और आपको ऐसा लगता है कि जिसका कॉन्सेप्ट आपको इजी लगता है उसको पकड़। देखिए, जब भी आप पढ़ाई के पर्पज से निकले तो आपको जिस चैनल पे जो मिल रहा है ले लीजिए। ज्ञान कभी बर्बाद नहीं होता है। और कई बच्चे क्या चाहते हैं ना कि हमको बस एक दिन में ज्ञान मिल जाए। एक दिन में जो एक दिन का ज्ञान होता है ना, वो उस तरह होता है जैसे गांव में कहावत है कि अध जल गगरी छलकत जाए। मतलब इसका तात्पर्य होता है जिनको कम ज्ञान होता ना, वो छलकता बहुत है। छलकना इन द सेंस वो बिखरता बहुत है, आवाज बहुत करता है वो चीजों को, क्योंकि उसके पास ज्ञान अधूरा है, आधा ज्ञान है ना। तो आपने देखा होगा कि महाभारत में भी एक किस्सा था। तो ज्ञान जो लेना आप, पूरा ज्ञान लेना चाहिए हमेशा। कहीं से भी लीजिए तो पूरा ज्ञान, जहां से मिल जाए उतना ज्ञान। ये नहीं कहता कि आप ज्ञान बड़ों से लीजिए, ज्ञान अपने छोटों से भी ले सकता है यार, है ना। जैसे मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, तो मतलब क्या होता है कि मैं आपसे भी कुछ सीख रहा हूँ चीजों को यहाँ पे। तो वही चीजें हैं कि आप हमेशा अपने आप को कंसंट्रेट रखिए, मोटिवेट रखिए, डिमोटिवेट मत होने दीजिएगा। और जिस दिन आप डिमोटिवेट हो गए ना, तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, समझे। तो यही चीजें हैं जो अपने आप को इम्प्रूवमेंट करा सकता है। चलिए, चैनल पर बनने के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। कनेक्ट रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक। थैंक यू सो मच।